सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो दो टाइप से मूवमेंट होता है, एक होता है डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन में ऐसा मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स कि मान लीजिए सेल के अंदर किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हायर है, तो ये अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, या फिर बाहर की ओर कॉन्सेंट्रेशन हाई है कॉन्सेंट्रेशन बाहर की ओर, तो ये बाहर से अंदर की ओर कंसंट्रेशन करेगा। लेकिन डिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन और आउटरेक्शन होता है। सब्सटेंसेस में कौन है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे होंगे। इट मीन्स मान लीजिए सेल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो इस समय पर ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है। सेकेंड इज, अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, डिफ्यूजन में हम सब्सटेंसेस का मूवमेंट करा रहे थे अंदर से बाहर की ओर, लेकिन ऑस्मोसिस में हम सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही कराते हैं। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट होता है। मान लीजिए वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इस समय पर वाटर क्या हो जाएंगे? बाहर रिलीज हो जाएंगे। और मान लीजिए कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? लो है इसका, तो बाहर से अंदर की ओर वाटर का कंसंट्रेशन होगा। तो हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा वाटर को बोला जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स कर लेता है। जो भी चीजें अपने अंदर किसी चीज को मिक्स कर लेती हैं उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर है, तो शुगर क्या होता है? एक सॉल्यूट है हमारा, और सॉल्यूट को किस में मिक्स करेंगे? वाटर में मिक्स करेंगे, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। और दोनों को मिक्स करने पे शुगर और वाटर को मिक्स करने पर एक हमारा क्या तैयार होगा? सॉल्यूशन।